हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रंजन सटी प्लेसेस 88 में। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं डेसिमल, यानी कि बोला जाता है इसको दोस्तों दशमलव। तो यहाँ पे दशमलव से रिलेटेड जितने भी हैं, यानी कि बोला जाए दशमलव का जोड़, घटाव, गुणा और भाग, इंग्लिश में बोला जाए दोस्तों तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, ये चारों चीज़ एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं दोस्तों। ये डेसिमल बहुत ही काम की चीज़ है दोस्तों, जो बहुत ही बेसिक चीज़ है, लेकिन आपको पूरा का पूरा मैथ का कॉन्सेप्ट में काम आने वाला है। तो दोस्तों मैथ कैलकुलेशन में सबसे बड़ा रोल होता है डेसिमल का। तो चलिए दोस्तों सीखते हैं, बहुत ही मज़ेदार ट्रिक के साथ, ट्रिकी वे में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीख लेते हैं डेसिमल का ऐड। तो सबसे पहले सीख लेते हैं डेसिमल का ऐड। यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों एडिशन। एडिशन का मतलब होता है दोस्तों जोड़, और यहाँ पे लिख देते हैं, हिंदी भी साथ में लिख के चल रहे हैं। तो डेसिमल का जोड़ किस टाइप का आता है, हर टाइप का क्वेश्चन मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर नॉलेज चाहिए तो लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों, किस प्रकार का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाए, 4 + 5.2, तो क्या करना चाहिए। चलिए पहला टाइप स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो ज़रा समझिएगा, बहुत ही इजी वे में सॉल्व कराना है, ध्यान दीजिएगा। तो इस प्रकार से सबसे पहले अपने को करना क्या है दोस्तों, इसमें से किसी नंबर को पहले लिख देते हैं। चलिए पॉइंट वाला को लिख देंगे तो और बेस्ट बनेगा। तो चलिए पहले पॉइंट वाले को लिख देते हैं, 5.2 इस प्रकार से लिख दिए। अब ज़रा समझ लेना है दोस्तों, ये जो पॉइंट है जिसको डेसिमल भी बोलते हैं, ये मतलब एक तरह का बॉर्डर है। इधर का पार्ट लेफ्ट हो गया और इधर का पार्ट राइट हो गया। आप चाहे तो समझने के लिए इसे लेफ्ट लिख दीजिए और इसको लिख दीजिए राइट। चलिए लिख चुके। अब एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि पॉइंट हमेशा सामने देना है, पॉइंट हमेशा सामने देना है। तो चलिए दे दिए। और क्या करना है देखिए दोस्तों, अब बचा क्या, 5.2 तो लिख चुके, बचा क्या हमारा 4। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 4 में कोई पॉइंट नहीं है। तो इस कंडीशन में क्या करना चाहिए दोस्तों, ये जो नंबर है जिसमें पॉइंट नहीं रहे वो हमेशा लेफ्ट में रखना है। लेफ्ट किधर पार्ट है तो देख लीजिए, लेफ्ट का पार्ट ए है पॉइंट के इधर का, तो यहाँ पे लिख देंगे 4। लिख चुके दोस्तों। अब देखना है कि इसके सामने 2 के सामने, जिसके सामने अगर कुछ भी नंबर नहीं दिखे तो क्या लगा देना चाहिए, 0। 0 के अलावा और कोई नंबर नहीं लगाना चाहिए। अब इसे जोड़ लेंगे, प्लस है तो प्लस कर लेंगे। तो 2 में 0 जोड़ेंगे तो दोस्तों 2 पॉइंट सामने ही रहेगा, और 5 और 4 कितना हो गया दोस्तों, 9। इस प्रकार से आसानी से इसका आंसर आ गया दोस्तों। तो देख सकते हैं कितना इजी है दोस्तों। चलिए सेकंड क्वेश्चन लेके आते हैं, किस प्रकार का आता है। 5.42 + 6.4, किस प्रकार से इसे सॉल्व करना है। ए भी प्लस है दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्व लिख देते हैं, सॉल्व लिख चुके। अब करना क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें से किसी एक को लिख लेते हैं पहले। तो चलिए 5.42 लिख दिए। अब क्या करना है, सबसे बड़ा काम, ए पॉइंट के इधर का पार्ट हो गया लेफ्ट और पॉइंट के इधर का पार्ट हो गया राइट। तो चलिए अब क्या करना है, पॉइंट सामने देना है, पॉइंट सामने दे चुके। अब देखिए बचा कौन, 6.4। 6 किधर का हो गया, लेफ्ट का, क्योंकि पॉइंट बॉर्डर हो गया। तो ये लेफ्ट और ये राइट। तो लेफ्ट में 6 कहाँ से लिखेंगे, तो ध्यान रहे जो भी नंबर लेफ्ट में लिखें या राइट में लिखें तो पॉइंट के बाजू से लिखना चालू करें। पॉइंट के बाजू से लिखेंगे लेफ्ट की ओर तो इधर बढ़ेगा, और राइट की ओर लिखेंगे तो यहाँ से लिखेंगे तो इधर बढ़ेगा राइट की ओर। तो चलिए 6 किधर लिखेंगे, 5 के सामने, और 4 किधर लिखेंगे दोस्तों, आप बोलेंगे 2 के सामने, तो गलत होगा। मैंने क्या बताया कि डेसिमल के बाजू से लिखना चालू करें। तो डेसिमल के बाजू से लिखेंगे 4 तो 4, इस प्रकार से लिख लिए। अब देखिए कि इसके सामने कुछ भी नहीं बचा, तो क्या रखना देना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे 0 रख लेना चाहिए, रख लिए और इसे प्लस कर दीजिए। 2 और 0 2 होता है, 4 और 4 8, पॉइंट तो पॉइंट, और उसके बाद 6 5,
11 और यही आपका फाइनली आंसर आ गया दोस्तों, यही आंसर आ गया। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना इजी है, बहुत ही इजी है। और कुछ एक्सप्लेन करने वाले हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 6 + 5.4 + 92.4609। चलिए बड़ा नंबर ले लिए हैं, इसे किस प्रकार से सॉल्व करेंगे दोस्तों, इजी है। पहले लिखेंगे सॉल्व, लिख चुके हो। चलिए इसमें से जो भी आपको बड़ा दिख रहा है उसको पहले लिख ले तो और बेस्ट है। अगर नहीं लिखना चाहते हैं तो पहले किसी को भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि बड़े नंबर पहले लिख लेना चाहिए। तो चलिए लिख लेते हैं। बड़ा कौन है इसमें दोस्तों, ये 6 है, 54 है, समझिए तो पॉइंट से कोई मतलब अभी नहीं। अरे 92 बहुत कुछ बड़ा नंबर है, तो जिसमें ज़्यादा संख्या है उसे पहले लिख लीजिए। 92.4609। ध्यान रहे दोस्तों, इधर डेसिमल के राइट साइड में जो नंबर होते हैं उससे 1 डिजिट करके पढ़ना पड़ता है। 4609 पढ़ लिए। अब क्या करना है, पहला काम इसमें पॉइंट सामने होना चाहिए, लिख दिए। अब कौन सा लिखना है, 5.4। कैसे लिखें, पॉइंट हमारा क्या है, बॉर्डर है, तो ये 5 लेफ्ट में आएगा और 4 राइट में। कहाँ से लिखना है दोस्तों, पॉइंट के बाजू से। 5 किधर, लेफ्ट में, और 4 किधर, राइट में। यानी कि पॉइंट के बाजू से इधर बढ़ेगा और ये पॉइंट के बाजू से इधर बढ़ेगा। अब जिसके सामने कुछ नहीं रह गया तो क्या रख देना चाहिए, 0 0, सब में 0, जिसके सामने कुछ नहीं है। चलिए पॉइंट, तो पॉइंट अब देखना है दोस्तों 6 है, 6 में किसी प्रकार का पॉइंट नहीं है। इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए, ए लेफ्ट में लिख लेना चाहिए। तो लेफ्ट में लिख लिए, पॉइंट के बाजू से लिखना चालू करेंगे। और राइट में कुछ नहीं इनके सामने बच्चा, तो क्या रख देना चाहिए, 0 0 0, जितना 0 चाहिए, जितने नंबर हैं उतना, और यहाँ पे 0। सभी को प्लस कर लेना चाहिए। प्लस कर लेते हैं दोस्तों, कितना होता है, 9 का 9 हो गया, 0 का 0 हो गया, 6 का 6 हो गया, 4 + 4 8 हो गया, पॉइंट का पॉइंट हो गया। अगर दोस्तों यहाँ 12 बचता तो 12 का 2 रख देते, कैरी इसे दे देते, आसानी से ऐसा करते। चलिए अब कितना हो गया, 6 5 11 और 2 13, 13 का 3 हासिल 1, 9 और 1 हासिल दोस्तों कितना हो गया, 10। इस प्रकार से 103.8609 आपका फाइनली आंसर आ गया। तो दोस्तों देख सकते हैं कितना इजी वे में सॉल्व हो रहा है। अब चलते हैं थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। 4.2 + 4.24 + 84.232। चलिए लिखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व लिख लेंगे, लिख चुके हैं। पहले इसमें से बड़ा नंबर को लिख ले तो बेस्ट रहेगा आपका, तो लिख लेते हैं 84.232, लिख चुके। पॉइंट आपको सामने देना है, ये चीज़ का मेन फोकस रखना है दोस्तों। डेसिमल में कुछ रखा नहीं है, सबसे बड़ा चीज़ है नंबर को अरेंज करना। तो अरेंज कर रहे हैं। चलिए अब करना क्या है दोस्तों, ए लिख लिए। अब आपको करना है ये कि बचा कौन, ए नंबर बच गया। तो 4 क्या हो गया, बॉर्डर है पॉइंट, तो ये 4 लेफ्ट में हो गया और 2 4 जो हो गया वो राइट में। तो 4 कहाँ से लिखेंगे, डेसिमल के बाजू से चालू होगा और ये लेफ्ट की ओर बढ़ेगा, और ये 2 4 है जो डेसिमल के बाजू से चलेगा और ये राइट की ओर बढ़ेगा। अब देखिए 2 के सामने कुछ नहीं तो 0 लगा लीजिए, 8 के सामने कुछ नहीं तो 0 लगा लीजिए। उसके बाद पॉइंट सामने देंगे दोस्तों। अब देखिए 4.2 है तो पॉइंट क्या होता है, बॉर्डर। अब देख सकते हैं इधर का पार्ट लेफ्ट और इधर का पार्ट राइट, तो 4 किधर लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। पॉइंट ये है यानी ये बॉर्डर है, तो इधर का लेफ्ट, तो लेफ्ट के सामने 4 लिख लेते हैं। डेसिमल के बाजू से लिखें दोस्तों, ध्यान रखें 2 चीज़ का ध्यान रखना है, एक पॉइंट सामने होना चाहिए और दूसरा चीज़ लेफ्ट वाला लेफ्ट में, और डेसिमल के बाजू से ही लिखना है, लिखते चलना है। लेफ्ट की ओर बढ़ेगा और डेसिमल के बाजू से लिखेंगे ये राइट की ओर बढ़ेगा। चलिए और 2 इधर लिख देंगे। अब जिसके सामने कुछ नहीं तो 0 0 0 और सबको प्लस कर लेते हैं, कितना आता है, 2 का 2 हो गया, 4 3 7 हो गया, और ये हो गया 6, पॉइंट का पॉइंट रहेगा, 8 12 हो गया, 12 का 2 हासिल 1, 8 और 1 9। इस प्रकार से फाइनली आपका आंसर आ गया दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों बहुत ही इजी है, आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, अब आपको बताने वाले हैं सब्ट्रैक्ट। एडिशन सीख चुके, चलिए
आप बताने वाले हैं दोस्तों सब्ट्रैक्शन, आसानी से बनेगा, केवल ध्यान देने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे लिख देते हैं सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है दोस्तों घटाओ, और यहाँ पे लिख देते हैं हिंदी भी साथ में घटाओ। घटाओ में भी वही करना है, डेसिमल सामने होना चाहिए, आसानी से बन जाएगा। चलिए इसमें भी 4 क्वेश्चन बताएंगे, 4 टाइप का। अगर इस प्रकार से आ जाए दोस्तों 5 - 4.2 तब क्या करना चाहिए, लिखेंगे सॉल्व। लिख चुके। अब क्या करना है, इसमें पहले शुरू वाला नंबर लिख लेना है। 5 का 5 दे दिया। अब देखिए 5 में कोई पॉइंट नहीं है, तो इस कंडीशन में पॉइंट दे करके और अपने मर्जी से कितना जीरो लगाना चाहिए, अपने मर्जी से जितना जीरो लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं, नो टेंशन। 3 0 2 0 1 0 जितना भी है, या आप चाहें तो देखिए डेसिमल के बाद एक नंबर है तो 1 0 रख लीजिए। चलिए अब बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे, तो बस क्या कंडीशन होगा, यहाँ पे होगा ए 4 पॉइंट, तो सबसे पहले पॉइंट सामने दे दीजिए। ए लेफ्ट हो गया दोस्तों, क्योंकि पॉइंट बॉर्डर होता है, ए लेफ्ट हो गया और ए राइट हो गया। 4 किधर आ जाएगा, लेफ्ट में, और 2 क्या आ जाएगा, राइट में। लेकिन ध्यान रहे पॉइंट के बाजू से लिखें। लिख दिए। इसके सामने कुछ नहीं तो 0 0 लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए माइनस कर लेते हैं। 0 0 0 में से 2 नहीं जाएगा दोस्तों, कैरी लेंगे तो ये 10 बनेगा। 10 में से 2 गया 8, पॉइंट सामने रहेगा, और 4 में से 4 गया 0, यानी कि आंसर आ गया 0.8। 0 0 की कोई वैल्यू नहीं, आप फाइनली कह सकते हैं। तो 0.8 आपका फाइनली आंसर। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए सेकंड केस देख लेते हैं। इसमें भी अगर इस प्रकार से आ जाए 5.47 - 4.87 इस प्रकार से आ जाए तब क्या करना चाहिए, तो लिखेंगे दोस्तों सॉल्व। लिख चुके। इसमें से पहले वाला नंबर, शुरू वाला नंबर लिखना है 5.47। लिख चुके। अब ध्यान रखना है पॉइंट सामने होना चाहिए। लिख दिए। ए जो है 4, ए पॉइंट है बॉर्डर, ए 4 लेफ्ट हो गया, और 87 जो 87 है वो राइट हो गया। तो 4 किधर, लेफ्ट में, और 87 किधर, राइट में। और इसे माइनस कर लेंगे दोस्तों, माइनस कर लेंगे। चलिए कर लेते हैं। 7 में से 7 गया दोस्तों, तो 0, 4 में से 8 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे तो 14, 14 में से 8 गया 6, उसके बाद पॉइंट ए बच गया दोस्तों 4, 4 में से 4 गया 0, और यही आपका फाइनली आंसर आ गया दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना इजी है, बहुत ही इजी है दोस्तों। चलिए तीसरा केस देखते हैं। इस प्रकार से अगर आ जाए 8.2 - 4.269, चलिए क्या करना चाहिए, सॉल्व लिख लेंगे दोस्तों। उसके बाद लिख लेते हैं 8.2। ध्यान रहे दोस्तों माइनस में आप चाहेंगे कि अगर हम इस नंबर को पहले लिख ले तो गलत हो जाएगा। प्लस में चल जाता था, किसी नंबर को पहले लिख लीजिए चलेगा, लेकिन इसमें माइनस में पहले शुरू का नंबर बाद में दूसरा नंबर लिखना होगा। तो चलिए लिख चुके। अब क्या करना है दोस्तों, पॉइंट सामने देना है। पॉइंट सामने दे दिए। ए जो नंबर बचा, ए पॉइंट आप जानते हैं कि बॉर्डर है, इधर का पार्ट लेफ्ट और इधर का पार्ट राइट। तो 4 क्या है, लेफ्ट में, तो लेफ्ट में लिख लेंगे 4, और ये 269 दो बातों का ध्यान रखना है दोस्तों, बार बार बोला जा रहा है। किन दो बातों का ध्यान रखना होगा, पहला चीज़ कि पॉइंट सामने होना चाहिए, और दूसरा चीज़ जब भी नंबर लिखे लेफ्ट में या राइट में तो लेफ्ट में लिखेंगे लेफ्ट की ओर, लेकिन पॉइंट के बाजू से लिखना चालू करें लेफ्ट की ओर बढ़ेगा। अगर राइट में लिखना है तो पॉइंट के बाजू से लिखें वो राइट की ओर बढ़ेगा। इस प्रकार से इसके सामने कुछ नहीं तो 0 0, और इसे माइनस कर लेते हैं। 0 में से 9 नहीं जाएगा दोस्तों, कैरी देगा ए 2, तो ये कितना बन जाएगा 10, 10 में से 9 गया 1, एक कितना बच गया दोस्तों 9, 9 में से 6 गया 3, एक कितना बच गया दोस्तों 1 बच गया, क्योंकि कैरी दिया था। 1 में से 2 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे तो 11, 11 में से 2 गया 9, पॉइंट सामने रहेगा। ये कितना बचा दोस्तों 7, 7 में से 4 गया 3, और यही आपका फाइनली आंसर आ गया। तो आसान है दोस्तों। चलिए एक केस और बताएंगे। अब क्या है, चौथा केस 4.8 - 2.269 और प्लस 8.42 कैसे करेंगे,
इजी है दोस्तों। सबसे पहले देखना है कि आपका प्लस में कौन कौन नंबर है। तो ये प्लस है, ये माइनस है और ये कुछ नहीं तो प्लस है। तो पहले प्लस वाले को ऐड कर लीजिए। तो प्लस वाला कौन कौन है देख लीजिए। ये है 4.8, पहले सॉल्व लिख लेते हैं। सॉल्व लिख चुके, 4.8 लिख चुके। अब उसके बाद ध्यान रहे कि पॉइंट सामने रहेगा, पॉइंट सामने दे दिए। और कौन सा लिखना है प्लस वाला, 8.42। तो आपको पता है दोस्तों कि पॉइंट जो है हमारा बॉर्डर है, इधर का पार्ट लेफ्ट है और इधर का पार्ट राइट है। तो लेफ्ट वाले पार्ट को लिख लेते हैं इधर और राइट वाले पार्ट को इधर 4.2। इसके सामने कुछ नहीं तो 0 और इसे पहले प्लस कर लेते हैं। प्लस है दोस्तों, प्लस करेंगे तो ये 2 हो गया, 8 4 12 पॉइंट और 8 4 12 और 1 13, इस प्रकार से आ गया। लेकिन अभी फाइनली आंसर नहीं आया है। अब मुझे क्या करना है, घटाना है। तो आप क्या कीजिए, पॉइंट सामने ले लीजिए। ए हो गया लेफ्ट और ए हो गया राइट। तो ये 2 इधर लेंगे और राइट वाला 4 6 9 इधर ले लेंगे। इसके सामने कुछ नहीं तो 0 रख दीजिए और इसे माइनस कर लीजिए। इसके सामने 0, 0 में से 9 नहीं जाएगा, कैरी लेंगे तो 10, 10 में से 9 गया, 1 बचेगा दोस्तों। कितना बचेगा, 1 लिख चुके। अब उसके बाद देखिए, ये देखिए 2 में से बोला जाए तो इससे कैरी लिए तो 1 बचा, 11 में से 6 जाएगा, 5 कैरी लिए तो 1 बचा, 11 में से 4 गया, 7 पॉइंट सामने रहेगा दोस्तों। 2 में से 2 गया 0 और 1 बच गया, इसको कैरी नहीं दिया तो 1 का 1। यही आपका फाइनली आंसर आ गया दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोग इसमें अभी तक कवर कर पाए प्लस और माइनस, और आसानी से सॉल्व हो गया दोस्तों। चलते हैं अब इसका मल्टीप्लाई सीखने की ओर। मल्टीप्लाई में क्या होता है, तो चलिए डेसिमल का मल्टीप्लाई क्या सिस्टम क्या कहता है। चलिए दोस्तों, डेसिमल का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब होता है दोस्तों गुना, और गुना करने जा रहे हैं। क्या गुना करेंगे, बहुत ही इजी। तो सबसे पहले केस क्या है, 4 केस इसमें भी बताऊंगा। 2 मल्टीप्लाई 4.2 रहेगा। चलिए उसके बाद दूसरी बात करेंगे, तो दूसरा केस ऐसा आएगा 4.3 मल्टीप्लाई 4, इस प्रकार आएगा। उसके बाद तीसरा केस आएगा 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, इस प्रकार से आएगा। चौथा केस आएगा 0.2 मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, सब सॉल्व करके देंगे दोस्तों। और पांचवा केस आएगा 4.5 मल्टीप्लाई 4.24, इस प्रकार से आएगा। तो चलिए कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले चलिए पहला केस मल्टीप्लाई का, आपको क्या करना है, ऐसे लिख देना है सॉल्व। इनमें से बड़ा जो है उसको लिख लीजिए, 4.2 है तो रहने दीजिए पॉइंट में, और इसे 2 से मल्टीप्लाई करना है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 दूना 4 और 2 चौके 8। आपको पॉइंट नहीं देना है गुना करते समय। तो चलिए 2 दूना 4, 2 चौके 8 लिख चुके। अब देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट है, इसमें पॉइंट है, इसमें पॉइंट नहीं है। इसमें देखिए कितने अंक के बाद है, जब भी देखना होगा तो पीछे से 1 अंक के बाद है, तो इसमें भी 1 अंक के बाद देंगे और यही आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो आसान है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है। इससे सॉल्व लिखेंगे, सॉल्व लिख चुके। इसमें से बड़ा नंबर कौन है, 43 की 4, पॉइंट से कोई मतलब नहीं है भाई दोस्तों, सीधा 43 पढ़िए। तो 43 लिख चुके और इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। डेसिमल तो डेसिमल दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से करेंगे तो आप चाहें तो दोस्तों इस आंसर को इधर लिख सकते हैं, यही है आंसर। चलिए इसको 4 से 4 दिया है 12 और 4 चौके 16 और 1 17, इस प्रकार से आ गया। अब देखिए कितने अंक के बाद पॉइंट था, इसमें तो पॉइंट नहीं था, इसमें 1 अंक के बाद, पीछे से 1 अंक के बाद, तो इसमें भी पीछे से 1 अंक के बाद, और यही आपका आंसर आ गया 17.2 फाइनली आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या करना है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेना है।
सॉल्व कैसे करना है, सीधा सा बात इसको समझाएंगे। 2 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 4 लिख चुके। अब देखिए कितने अंक हैं, एक इसमें भी पॉइंट है और इसमें भी पॉइंट है, तो एक अंक इसमें भी है और इसमें भी एक अंक है, तो कितना अंक हो गया, 2 अंक। 2 अंक के बाद पॉइंट देना पड़ेगा। अपने पास कितने अंक है, 1 अंक, तो 1 अंक और अपने पास चाहिए, तो जितना अंक चाहिए उतने लेफ्ट में 0 लगा दीजिए। अब कितना अंक हो गया दोस्तों, 1, 2 अंक, और 2 अंक चाहिए था तो 2 अंक के बाद पॉइंट, यही आपका फाइनली आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 में 2 से गुना करेंगे 4 में 2 से गुना करेंगे 8, लिख चुके। आप क्या करना है दोस्तों, तो सिंपल तरीका आपको करना बस ये है कि इसे देखना है कितना अंक है, इसमें भी डेसिमल है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो कितने अंक हो गए, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक। 3 अंक के बाद पॉइंट चाहिए। अपने पास कितने अंक है, 1 अंक, तो 2 अंक और चाहिए, तो जितने अंक चाहिए लेफ्ट में उतना 0 लगा दीजिए। हो गया 3 अंक, 1, 2, 3, और उसके बाद पॉइंट यहाँ पे 0, और यही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं एक क्वेश्चन है, इसे मल्टीप्लाई का आखिरी केस है। क्या करना है, आपको सीधा 425 लिख देना है और इसको 424 से गुना कर लेना है। चलिए गुना कर लेते हैं। 4 5 20 का 0 हासिल 2, 4 दूना 8, 2 10, और 4 चौके 16 और 1 17। इस प्रकार से 4 5 20, 4 दूना 8, 2 10, 4 चौके 16, 1 17 हो गया। अब 2 से करिए, 2 5 10 और 2 दूना 4 और 1 हासिल 5 और 2 चौके 8। उसके बाद 4 से करिए तो 4 से फिर वही आएगा, 0 0 7 1, अरे सभी को जोड़ लीजिए, 0 0 7 5 12, 8 1 9 और 1 10, 7 और 1 8 और 1 का 1। इस प्रकार से आ गया। अब कितने अंक के बाद पॉइंट देना है दोस्तों, तो देख लीजिए, पीछे से देखना है, 1 2 अंक के बाद इसमें है और 1 अंक के बाद इसमें है, तो 3 अंक हो गया ना दोस्तों। 2 अंक और 1 अंक, 3 अंक, 3 अंक के बाद डेसिमल बैठा देना है, और यही आपका फाइनली आंसर आ गया दोस्तों। चलिए अब चलते हैं, थोड़ा सा कुछ डिवाइड का केस है उसको देख लेते हैं, जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ऊपर लिख देते हैं डेसिमल। तो चलिए इसमें डिवाइड का केस क्या है, तो देखिए डिवाइड का केस कैसा कैसा फंसता है। आपको इस प्रकार से पहला केस डिवाइड वाला 0.4 डिवाइड 2 इस प्रकार से आता है। क्या करना चाहिए, सॉल्व, और आपको क्या करना है, डिवाइड कर लेना है। कैसे डिवाइड करना है, तो राइट साइड से 2 से डिवाइड करना है, किसमें, 0.4 में कर लेते हैं। तो चलिए इसका और मेथड है दोस्तों, लेकिन मैं वो मेथड अप्लाई नहीं कराऊंगा, सिंपल मेथड अप्लाई करा रहा हूँ। 2 का टेबल में 4 कितने बार में आता, तो 2 बार में, और लिख देंगे सीधा 4, जो कुछ लिखा है वो लिख करके काट देंगे। अब देखना है कि पॉइंट कितने अंक के बाद था, इसमें पॉइंट था, इसमें नहीं था, तो 1 अंक के बाद बैक साइड से देखना है, 1 अंक के बाद, तो इसमें भी 1 अंक के बाद, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 0, और यही आपका आंसर आ गया दोस्तों। चलिए उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, इसमें ऐसा आएगा 4, यानी 4 से डिवाइड आएगा, और 1.4 कर देते हैं, और इसमें कर लेते हैं 4 2 5 6 इस प्रकार से, और यहाँ पे पॉइंट दे देते हैं। तो चलिए क्या करना है, पहले डिवाइड कर लीजिए। 14 का टेबल है, पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। 14 का टेबल में 42 आएगा, 3 बार में कट गया। उसके बाद लिखा उतारना है ऊपर से 5, 14 का टेबल में 5 नहीं आएगा, 1 नंबर और उतारेंगे। कितने नंबर उतार लिए दोस्तों, 2 नंबर, तो 1 0। अब उसके बाद 14 का टेबल में 56, 4 बार में, तो 4 बार में 56, और इसे कट कर लिया। एकदम सिंपल डिवाइड की तरह बनाया दोस्तों। अब करना क्या है, कितने अंक के बाद पॉइंट देना है, तो देख सकते हैं कि इसमें कितने अंक के बाद है, 1 2 अंक के बाद, पीछे से देखना है, और इसमें कितने अंक के बाद है, 1 अंक के बाद। आप गुना में देखें दोस्तों कि गिनना पड़ता था, 1 अंक और 1 अंक, 2 अंक जोड़ करके देते थे कि 2 अंक हो गया, दोनों तरफ का अंक जोड़ते थे और उतने अंक के बाद पॉइंट देते थे। लेकिन डिवाइड में माइनस करना है दोस्तों, ये 2 अंक के बाद है और एक कितने अंक के बाद है, 1 अंक, तो 2 में से 1 गया, तो 1 अंक के बाद बैक साइड से पॉइंट दे दीजिए, और आपका फाइनली आंसर आ गया। तो चलिए दोस्तों, आसानी से आ गया है। तो इसी प्रकार से आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। तो दोस्तों आई होप, आशा करते हैं
कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है। अगर अच्छा लगा है तो दिल से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाले प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और उस वीडियो को सबसे पहले आप देख सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।